ये बहुजन समाज के लीडर भी हैं हमारे। जब बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर भगवा झंडा लहर रहा था तो हम लोगों ने जाकर कहा ये झंडा को उतारिए। हम लोग बाबा साहब का जो प्रतीक का, ये भाजपा के जो लोग हैं ये दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी है। ये तमाम कारपोरेट घराने की बात करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं। और जो आप कह रहे हैं हथकंडा अपनाया गया है, आप पूछिए जाकर के माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से। जाओ औरंगाबाद के अंदर हमारे 13 साल की बेटी, वो पासवान की बेटी थी कोमल पासवान, और उनके ही दल के जिला अध्यक्ष था। गठबंधन जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद। इस विधानसभा के अंदर बैठे हुए तमाम दल के लोग, तमाम जाति के लोग हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। मैं जाति पाति नहीं करता हूँ और मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। ये बिहार है, बिहार में उड़ती चिड़िया को लोग चूना लगाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस आगाज के साथ आप ये समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से बिहार में चुनावों की सरगर्मियां तेज है। रहने दीजिए, पोस्टर पे मेरी निगाह भी गई थी और जहां मैं मौजूद हूं, देखिए जय भीम लाल सलाम, ये जय भीम के नारों से देखिए वो जब मुझे नीला तिरंगा भी दिखाई दिया, नीला। और देखिए मुख्य तौर पर जूम इन करके कैमरामैन तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि ये तस्वीर इन चुनावों में ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो किस ओर जाएगा। बीएसपी भी दावेदारी कर रही है, एएसपी भी दावेदारी कर रही है, एनडीए भी दावेदारी कर रहा है और महागठबंधन भी दावेदारी करा। ये सीट जहां मैं मौजूद हूं, ये सीट बेहद खास होने वाली है और ये सीट पर चर्चा करने के लिए सीधे तौर पर प्रत्याशी सूर्यकांत पासवान जी का हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल पर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस सुदूर देहात में आने के लिए। हमारे मतदाता मालिक हैं और बिहार में महा छठ व्रत है। इस अवसर पर हम अपने मतदाता मालिक को शुभकामना देते हैं और ये अपील करते हैं, ये महापर्व जो छठ है आज खरना से शुरुआत हुआ है और हम अपील करते हैं कि शांति पूर्वक हमारा ये पर्व जो आप लोग मनाइए। भाईचारा का पर्व है, ये आपसी मेल जोल का ये पर्व है। हम अपील करते हैं अपने क्षेत्रवासियों से, अपने जिला वासियों से, अपने राज्यवासियों से। अच्छा, पर्व भी है, चुनाव भी है, राजनीतिक सरगर्मियां भी हैं। मुझे जानना है, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये वोट बैंक जो है ये दलित टोला है, दलितों का वोट बैंक सबसे अधिक है। तो बताइए कि इस ओर जब आप जनता के बीच जनसभा कर रहे हैं तो क्या मुद्दे देखने को मिले? आज हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ समूह, बहुत बड़ा समूह चल रहा है और हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के अनुयायी और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। आप जानते हैं, आप भी कर रहे हैं, आपको भी पता है, ये दलित महादलितों का ये इलाका है और इस देश में जो राजनीतिक चल रही है, बिहार में जो राजनीतिक चल रही है, आप जान रहे हैं संविधान खतरे में है। इस देश के जो अभी शासन कर रहे हैं, सत्ता पर जो काबिज है, बिहार में जो सत्ता पर 20 साल से काबिज थे, आज दलित महादलित अकलियत अत्यंत पिछड़े गरीबों के हित में एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए एनडीए के प्रति काफी यहाँ के दलित महादलित अत्यंत पिछड़ा अकलियत ये तमाम लोग आक्रोशित। अच्छा पासवान जी, मुझे ये बताइए, इसमें ये तो आप बखूबी भी जानते होंगे क्योंकि ये इस क्षेत्र के सिटिंग विधायक भी हैं। पासवान समुदाय का वोट एकजुट करने के लिए एनडीए ने जो हथकंडा अपनाया है, क्या कुछ लगता है कि कितना चल पाएगा? देखिए, हम तो सर्वहारा का नेतृत्व करते हैं, हम जाति का नेतृत्व नहीं करते हैं। और जो आप कह रहे हैं हथकंडा अपनाया गया है, आप पूछिए जाकर के माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से। जाओ औरंगाबाद के अंदर हमारे 13 साल की बेटी, वो पासवान की बेटी थी कोमल पासवान, और उनके ही दल के जिला अध्यक्ष था, उनको पैर में कील ठोक करके उसकी हत्या कर दिया गया था। उस समय चिराग पासवान कहाँ थे?
और वो बोल रहे हैं हम पासवान का नेता है, दलितों का नेता है, महादलितों का नेता है। सूर्यकांत पासवान सभी का नेता है और सभी लोगों का आशीर्वाद इनको मिला हुआ है। इसलिए इस विधानसभा के अंदर बैठे हुए तमाम दल के लोग, तमाम जाति के लोग हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। मैं जाति पाति नहीं करता हूँ और मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। ये बिहार है, बिहार में उड़ती चिड़िया को लोग चूना लगाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। आप जाइए, भाजपा और जदयू के मंत्री को जनता खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक को हम लोग देख, ठीक है, वो तस्वीर तो बिल्कुल जाहिर तौर पर नाराजगी भी है। अच्छा, सूर्यकांत पासवान को अपार जन समर्थन मिल रहा है, चूंकि उसकी वजह है हम क्षेत्र में विकास किए हैं, इनकी दुख सुख में हम साथ रहते हैं। जब भी किसी प्रकार की घटनाएं घटती है, अप्रिय घटना, तो हम उसके दरवाजे पर तुरंत चले जाते हैं, उनके उस दुख में हम शागिर्द होते हैं। इसलिए ये लोग हमारे साथ रहते हैं। आज से नहीं, हम, आप जानते हैं पैक्स जो सोसाइटी होता है किसानों के लिए, उसके हम अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे बहु पंचायत समिति की सदस्य थी, उसके बाद हम मुखिया बने, तब आज विधायक हैं और जनता ने फिर मन बना लिया है, बकरी विधानसभा की जनता, जो पुनः दोबारा विधानसभा भेजने की भी तैयारी कर चुकी है, मन बना चुके हैं। अच्छा, मुझे ये जानना है, जब हम बात बहुजन समाज की करते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में ही परिचय भी दिया, तो बहुजन समाज की स्थिति को आप कैसे देखते हैं इस सरकार के आने के बाद, जो सत्ता में काबिज सरकार रही है? क्या उन्हें, क्योंकि एक पक्ष तो जैसा कि तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग कहते हैं कि वो दलित विरोधी पार्टी है, आप कैसे देखते हैं? आपको मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ। जब 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग मनाने के लिए अम्बेडकर चौक पर जिधर से आप आए हैं, हम लोग गए थे, तमाम हमारे नेता बैठे हुए हैं, कैलाश सदा जी, ये हमारे यहाँ के निवर्तमान मुखिया भी हैं और ये बहुजन समाज के लीडर भी हैं हमारे। जब बाबा साहब के प्रतिमा के ऊपर भगवा झंडा लहर रहा था, तो हम लोगों ने जाकर कहा ये झंडा को उतारिए, हम लोग बाबा साहब का जो प्रतीक का झंडा है, जो अभी भी मेरे साथ है, इस झंडा को हम लगाएंगे। जय भीम का नारा लगा करके हम लोग कहे 365 दिन आप लगाते हैं, एक दिन हमको लगाने दीजिए। यहाँ के मनुवादियों ने मुझे वह झंडा लगाने नहीं दिया और बाबा साहब का जयंती भी मनाने से हम लोगों को मना किया। इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा के जो लोग हैं, ये दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। ये तमाम कारपोरेट घराने की बात करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं। आज इस देश के अंदर जितने भी कल कारखाने थे, जो सार्वजनिक क्षेत्र का जितना भी था, हमारे पुरखों ने उसको बनाया था, आज उसको औने पौने भाव में बेच दिया, धन्ना सेठ के हाथों बेच दिया, कारपोरेट घरानों के हाथ में बेच दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको आरक्षण दिया था सार्वजनिक क्षेत्र में, जो सरकारी उपकरण है, जो सरकार जो नौकरियां देती है, उसमें आरक्षण था। आज उस सारे चीज को बारीकी से समाप्त कर दिया। इसलिए यहाँ के दलित, बिहार के दलित, महादलित इनके ऊपर आक्रोशित हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनने जा रही है। ये जनसैलाब आप देख रहे हैं। आज 17 महीनों में जो महागठबंधन की सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया बिहार के अंदर, और प्रस्तावित था, ये सारा काम किया। इसलिए बिहार के नौजवानों को महागठबंधन के नेताओं पर विश्वास है, भरोसा है। इसलिए हम पर भी बखरी विधानसभा के छात्र, नौजवान, महिलाएं, गरीब तमाम लोग भरोसा करके चल रहे हैं। जब आने वाला दिन जो होगा, सो बखरी के अंदर एक कल कारखाना लगेगा। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, यहाँ मक्का पर आधारित फैक्ट्री लगाया जाएगा। ये
हमारा संकल्प है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम किया है। आप आए होंगे, रोड भी मेरा एक भी जर्जर नहीं है। हमने रोड भी सारा मजबूत अपने विधानसभा के अंदर 500 किलोमीटर रोड बनवाने का काम किया। ये हमारी उपलब्धि है, इसलिए हमारे यहाँ के लोगों को भरोसा है और पुनः भरोसा जताने की तैयारी कर चुके हैं। जाहिर तौर पे बखरी विधानसभा में बीते 2 दिनों से और मेरी टीम लगातार घूम रही है। जब तक यहाँ पर मतदान नहीं हो जाता बखरी विधानसभा में हम जमीनी नब्ज टटोलेंगे। लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि कैमरामैन वो तस्वीरें दिखाइए। मैंने यहाँ पर अभी महिलाओं की संख्या भी देखी तो वो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और आखिरी सवाल मेरा उसी सिलसिले में रहेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि महिलाएं और बहुजन, इसके लिए मुख्य तौर पर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सिर्फ 2 तबके का जानना है मुझे। देखिए, महिलाएं, बहुजन के लिए हम लोगों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करनी है, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। और हमारे बहुजन यहाँ से दूसरे जगह नहीं जाए, उसको यहाँ ही रोजी रोजगार बिहार में ही मिले, इसकी व्यवस्था करें। खास करके हमारी बेटियाँ दूसरे जगह यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा रही थी। आज डिग्री कॉलेज हम बगल में बना दिए हैं, बखरी के अंदर बना दिए। आज हमारी बेटी, गरीब की बेटी, कम से कम उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकती।